आज 20 फरवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। मीठे बच्चे, तुम्हें तन से, मन से और धन से सच्ची सच्ची इस विश्व की सेवा करनी है। तुम्हारी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा, माना हमारी सतयुगी राजधानी आएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बेफिक्र रहने के लिए कौन सी बात याद रखो और तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे जब तुम्हें कोई बात की चिंता नहीं रहेगी? उत्तर, बेफिक्र रहने के लिए तुम्हें सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बिल्कुल एक्यूरेट, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसीलिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे, ये ड्रामा सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? ड्रामा एक्यूरेट बना है। ड्रामा में सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं और जो ड्रामा में चल रहा है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। और तुम, बाबा कहते हैं, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि निरंतर शिव बाबा की याद में स्थित हो जाएगी, तब तुम बेफिक्र बन जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। माया की बॉक्सिंग कैसी है? 5 विकारों के रूप में और उसके छोटे छोटे विकारों के स्वरूप हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब छोटे छोटे स्वरूप हैं। तो बाबा कहते हैं इनकी, इस माया की बॉक्सिंग में विकारों से हार नहीं खानी। पुरुषार्थ में ठंडा नहीं बैठ जाना है। अब इस ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं कि थक कर बैठ जाओ, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक शिव बाबा की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। ये ड्रामा बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ है, इसीलिए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। कर्मातीत अवस्था में बाबा को निरंतर याद करने के लिए एक शिव बाबा की याद में रहना है। किसी देहधारी की मुरीद नहीं बनना, माना किसी देहधारी को याद। वरदान है आज की मुरली से, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आए या नहीं आए, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। अब इसमें उदास नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। बाबा कहते हैं कई बार ऐसा होता है, सेंटर्स पे हमारी दीदियाँ कोई क्लास कराती हैं, कुछ होता है तो बाबा कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रोग्राम रखा और जिज्ञासु बहुत कम आए, तो बाबा बोले उसमें दिल शिकस्त नहीं होना, आपको उदास नहीं होना है, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया है। स्लोगन है आज की मुरली से, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को, जो शक्तिहीन हो गई हैं, जो पुकार रही हैं बाबा को, तो ऐसी भगवान को पुकार रही हैं, प्रभु आओ हमारे दुख दूर करो, तो ऐसी असमर्थ आत्माओं को आप समर्थी दो, शक्ति का दान दो, तो उनकी दुआएं स्वतः ही मिलेंगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तियों के सागर परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा
औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।